हाउ टू एक्सपीरियंस ब्लिस एज टॉट इन भगवत गीता। परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है। इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स को जैसे त्वचा, कान, नाक, आंख और जीभ वो रास्ते हैं जिसके माध्यम से बाहरी उत्तेजनाएं मन तक पहुंचती हैं और मन में हलचल पैदा कर सकती हैं। विवेक और आसक्ति द्वारा इन पांचों द्वारों को बंद करने का मतलब है सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना। इन रास्तों से मनुष्य की शक्ति यानी एनर्जी बाहर बहती रहती है। दूसरा, मन को हृदय में लगाना। हालांकि मन को नियंत्रित करके भारी इच्छाओं को रोका जा सकता है, लेकिन इस बात भी की संभावना होती है कि पुराने इंप्रेशन या यादों के कारण मन दोबारा उन चीजों के पीछे भागने लग जाता है जो मनुष्य को इंद्रियों को भाती है। मन इंद्रियों का मालिक होता है, क्योंकि अगर इंद्रियों के साथ मन ना हो तो मनुष्य का उस पर ध्यान जाएगा ही नहीं। मनुष्य का ध्यान वहीं जाता है जहाँ उसका मन होता है। इसलिए ये कहा गया है कि मन जो भावनाओं का घर है उसे हृदय यानी दिल तक ही सीमित रखना चाहिए। या हृदय का मतलब शरीर में धड़क रहे दिल से नहीं बल्कि भाव से है। जब मन को परम तत्व को पाने के भाव में लगा दिया जाए, सिर्फ तभी उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ये वो स्थिति है जब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है और बस भाव रह जाता है। ये वो स्थिति है जहाँ बुद्धि खुद को शरीर नहीं मानती बल्कि अपने आत्म भाव में चली जाती है। तीसरा, प्राण को मस्तक में स्थापित करके। इसका मतलब है सभी प्राणों को इकट्ठा करके अपनी बाहों के बीच में टिकाना। चौथा, ओम का उच्चारण करना। भगवान ने पहले ही बता दिया था कि ओम वो पहली ध्वनि है जो परम अक्षर है, जो सबसे पहले ब्रह्मांड में गूंजी थी और लगातार रही है। तो ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को याद किया जाए तो जीते जी मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ मृत्यु का मतलब शरीर छोड़ने से नहीं बल्कि जब जप और ध्यान करते समय योगी के मन से संसार और उसकी चीजों के प्रति लगाव मिटने लगता है और वो मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ जाता है, तो उसका अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहा जाता है, यानी वो बॉडी कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब मनुष्य संसार से ज्यादा जुड़ा रहता है तो उसकी एनर्जी नीचे के चक्रों में इकट्ठा हो जाती है, यानी उन चक्रों में एनर्जी ज्यादा एक्टिव होती है। ध्यान यानी मेडिटेशन और सांसों के कंट्रोल यानी ब्रीदिंग टेक्निक द्वारा एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य की एनर्जी ऊपर के चक्र की ओर बढ़ने लगती है तो वो शुद्ध होती चली जाती है और उसे परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। इसलिए जब एनर्जी सहस्रार चक्र की ओर जाने लगे तो मनुष्य की मुक्ति लगभग हो जाती है। इसी तरह जब योगी के अंदर की दुनिया यानी उसके मन में दिव्य ज्ञान का चांद खिल जाता है तो उसके रोम रोम में दिव्य रोशनी भर जाती है, तो वो पूर्णता यानी परम तत्व को पाने की ओर बढ़ने लगता है। जब योगी अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो साधना से ज्ञान की अग्नि पैदा होती है। ये अग्नि उसके चित्त में सभी वासनाओं, इच्छाओं, विकारों, संस्कारों को भस्म कर देती है। इसके बाद ज्योति का मतलब है कि साधना से जो अग्नि पैदा हुई थी वो चित्त को साफ करने के बाद ज्योति या दीपक का रूप ले लेती है, यानी वो ज्योति योग के मन को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। इस स्थिति में योगी की एनर्जी इतनी शुद्ध और पॉजिटिव हो जाती है कि वो ऊपर की ओर यानी सिर के ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, सहस्रार चक्र की ओर। इसे उत्तरायण की स्थिति भी कहते हैं। यह एनर्जी उसे ब्रह्म से जोड़ने का काम करती है। दिवस का मतलब है उजाले से भरा हुआ दिन, अर्थात ज्ञान के दीपक की रोशनी योगी के रोम रोम में फैल जाती है और जिस तरह दिन के उजाले में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक उसी तरह ज्ञान से भरा हुआ मन अपना असली स्वरूप कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, परमात्मा का एक पार्ट है, भली भांति समझने लग जाता है। ऐसे मन को सही गलत का भान हो जाता है तो उसे गलत कर्म करने से बचाता है। दूसरी स्थिति वो है जिसमें योगी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इस तरह के योगी योग साधना की ओर बढ़े तो थे, लेकिन उसके अंदर कोई विकार, इच्छा, वासना पैदा हो गई जिसके कारण कर्म फल का जन्म हुआ, जिससे वो दोबारा बंधन में बन जाता है। ऐसे योगी कुछ समय तक साधना से कमाए हुए पुण्य फलों को भोगने के बाद दोबारा जन्म लेकर संसार में लौट आते हैं। भगवान ने इस स्थिति को पिछले अध्याय में योग भ्रष्ट योगी के रूप में समझाया था। यहाँ धुआं का मतलब है भ्रम में होना, सच से दूर होना, मन में उलझन होना। जिस मनुष्य के मन में वासना, विकार आदि ज्यादा गहरे होते हैं तो वो धुएं की तरह उसके असली स्वरूप को ढक देते हैं और वो खुद को शरीर मानने लगता है। ऐसे मनुष्य की एनर्जी नीचे की ओर बहने लगती है। राग का मतलब है कि भ्रम अंधकार को जन्म देता है जिसमें मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति घटने लगती है। इसका मतलब है उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का भाव ज्यादा होता है और सोल कॉन्शियसनेस का भाव लगभग ना के बराबर होता है। ऐसे मनुष्य को संसार की चीजों से लगाव होता जाता है, उसमें अहंकार होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब है चांद का घटना यानी दिव्य ज्ञान का घटना और अंधकार का बढ़ना। दक्षिणायन के 6 महीने का मतलब है सूरज का दक्षिण की ओर जाना यानी एनर्जी का नीचे की ओर बहना।
इसमें एनर्जी मूलाधार चक्र में यानी नीचे के चक्र में जाने लगती है, जो मनुष्य को भोग विलास इच्छाओं को पूरा करने की ओर ले जाती है। ये नए कर्मों को जन्म देने का काम करती है, जिससे मनुष्य को उन्हें भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और भोगों से सुख पाने की कामना से खुद को दुनिया से जोड़े रखता है, तो उसकी एनर्जी नीचे के चक्र में इकट्ठा होने लगती है और शरीर के 9 रास्तों द्वारा बाहर की ओर बह जाती है। इसे कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के रूप में समझाया गया है, जहां आत्मा की दिव्य रोशनी नहीं बल्कि वासना और विकारों का अंधकार होता है। मनुष्य वासना और विकारों की धुंध में घिरकर अपने मन का गुलाम बन जाता है और ऐसे कर्म करता चला जाता है जो फल को जन्म देते हैं, जिसे भोगने के लिए उसे दोबारा शरीर धारण कर नया जन्म लेना पड़ता ही है। इस तरह का जीवन उससे परम आत्मा और मुक्ति दोनों से दूर भगाते हैं। इसके विपरीत जब मनुष्य बाहरी दुनिया से ना जुड़कर अपने साथ यानी अपने अंदर वास करने वाली आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तो उसकी एनर्जी इकट्ठा होकर ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी सहस्रार चक्र की ओर, जो उसे परम आत्मा से जोड़ने का काम करती है। इसे शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के रूप में बताया गया है। इस एनर्जी में दिव्य ज्ञान और प्रकाश होता है और यही एकमात्र रास्ता है जिससे मनुष्य मुक्ति पा सकता है। परम आत्मा वो चिंगारी या किरण है जिनसे जीवन की शुरुआत होती है और आत्मा शरीर धारण कर इस दुनिया को अनुभव करती है। दुनिया में रहते हुए जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करता है और जब उसे यह एहसास हो जाता है कि आत्मा में कभी बदलाव यानी चेंज नहीं होता और वो अजर और अमर है, तो इस स्थिति को अमर हो जाना कहते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस का खत्म हो जाना और सोल कॉन्शियसनेस की शुरुआत होना। मनुष्य का शरीर कभी अमर नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रकृति से बना हुआ है और उसका एक दिन मिट जाना बिल्कुल तय है। जो प्रकृति से बनती है वो समय के साथ ढलने लगती है, इसलिए जब आत्मा को लगता है कि शरीर उसके रहने लायक नहीं रहा, तब वो उसे छोड़ने का फैसला करती है। मृत्यु और कुछ नहीं, बस बदलाव की एक प्रक्रिया है। मृत्यु मनुष्य का तब तक पीछा करती है जब तक मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़कर परम आत्मा से जुड़ने की कोशिश नहीं करता। एक बार से जुड़ाव हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिससे नया जन्म नहीं होता और मौत का साया पीछे छोड़ देती है। इसलिए जन्म और मृत्यु परम आत्मा के बिना नहीं हो सकते। इसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि वो सत और असत हैं। सत का मतलब है वो सच जो कभी बदला नहीं और असत का मतलब जो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि परम आत्मा में कभी बदलाव नहीं होता, इसलिए वो सत है। प्रकृति, मनुष्य का शरीर, उसके विचार, ख्याल, वासनाएं आदि सब बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें असत कहा जाता है। तो दोस्तों, अपने अंदर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करें। मनुष्य योनि का सदुपयोग कर इस गुह मार्ग पर चलते हुए मृत्यु और जीवन से परे की यात्रा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्यों हम इससे वंचित रहें। प्रभु हमारे मार्ग को प्रशस्त करें और हमें अपने अंदर दिव्यता का अनुभव कराएं। नमस्कार।